Hi guys, welcome to the channel. Today I am going to discuss mass defect, binding energy per nucleon from the nuclear physics. Today we will discuss the theory part of these topics. Let's start the video. Atomic nucleus is a small and dense region जिसमें protons और neutrons होते हैं at the center of atom. These protons and neutrons are strongly bound in this small region. If we want to separate proton and neutrons, then as we know protons और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में स्ट्रांगली बाउंडेड है. ठीक है, अगर इनको हमने सेपरेट करना है न्यूक्लियॉन्स में तो कुछ ना कुछ हमें इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी. तो जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो ये न्यूक्लियॉन्स में न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा. दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू द बाइंडिंग एनर्जी. That means binding energy of the nucleus is the energy needed to separate it into individual protons and neutrons. Binding energy हमारे पास equal होता है delta mc square. Here delta m is the mass defect, c is the velocity of light in the vacuum. तो mass defect हमारे पास क्या होता है? Let's take an example. A helium atom has 2 protons, 2 neutrons. अगर इन दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दोनों के मास का हम सम लें तो वो हमारे पास आएगा 4.03186 एटॉमिक मास यूनिट. तो जो हीलियम न्यूक्लियस है जो उसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मास है वो हमारे पास ये है. मीन्स यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स का मास है इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस, इनका मास ग्रेटर है देन द होल न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम. तो इन दोनों के मास के बीच का जो डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज द मास डिफेक्ट. अ हीलियम न्यूक्लियस हैज स्लाइटली लेस मास देन द टोटल मास ऑफ द 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. सो दिस मिसिंग मास इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट एंड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस. हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास है वो न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा क्यों होता है, जहाँ न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल पार्टिकल्स से कम क्यों है. व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यूक्लियस, देन दिस न्यूक्लियस रिलीज्ड सम एनर्जी. एज वी नो द मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मास और एनर्जी दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं. तो जब ये न्यूक्लियस बनता है तो यहाँ पर जो मास डिक्रीज़ हुआ है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज़ हो जाता है. तो ये एनर्जी हमारे पास क्या होगी, E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर. सो नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा. बाइंडिंग एनर्जी एज वी नो डेल्टा mc स्क्वायर है. अगर यहाँ पर डेल्टा m की हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये टर्म आएगी. हेयर जो ये वाली टर्म है दिस इंडिकेट्स द मास ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज़ द मास ऑफ न्यूक्लियस. तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के लिए हम z प्रोटॉन्स लेंगे इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये हमारे पास बनेगा मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स माइनस mass of nucleus into c square. This term is binding energy of the nucleus. हमने binding energy कैलकुलेट करनी है in terms of the atomic mass तो हमारे पास ये टर्म आएगी here. तो ये हमारे पास है mass of the hydrogen atom plus mass of the neutrons minus atomic mass of the atom. तो this term is the mass defect into c square. This indicates the binding energy in terms of the atomic mass. Next one important term is binding energy per nucleon. तो ये होता है हमारे पास binding energy per nucleon of a nucleus is binding energy divided by the total number of nucleons. Means binding energy को अगर हम मास नंबर से डिवाइड करें तो वो हमें देता है binding energy per nucleon. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और वी कैन से न्यूक्लियॉन्स जो आपस में स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है. तो इनको अगर हमें सेपरेट करना है तो एक एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए ऑन एन एवरेज
कितनी बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो उस बाइंडिंग एनर्जी को जो कि हर एक न्यूक्लियन पे लगेगी, दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. सो इन दिस फिगर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अगर इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास जो आयरन है इसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, दैट इज़ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली. तो अगर इस आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये वाले एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज़ हो रही है. एज सिमिलर जो राइट हैंड साइड पे आयरन के एलिमेंट्स हैं उनकी भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ हो रही है. मीन्स व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व. ये कर्व हमें क्या बताता है? लेट्स सी. इन द ग्राफ आयरन हैज़ अ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. अगर हमें आयरन के न्यूक्लियस को तोड़ना है तो बाहर से हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. दैट मीन्स ये न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा. मीन्स अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगेगी तो उतना ही वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा. तो प्रॉपर्टी इस ग्राफ की ये है कि दिस कर्व हेल्प्स टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ nuclei. As we move left side of the iron, these are nuclei known as the light nuclei. तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयरन से कम है. मीन्स दीज आर द लेस स्टेबल न्यूक्लियई. तो हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ है वो क्या है, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहती है. तो ये जो लाइट न्यूक्लियई हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं ताकि उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो सके. मीन्स दे ट्राई टू गेट स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूज़न. फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं, वो आपस में कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियर बनाते हैं. तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी. तो इस कर्व में देखें तो हाइड्रोजन 2H और जो हीलियम न्यूक्लियाई है इन दोनों की एनर्जी में काफ़ी गैप है. मीन्स हाइड्रोजन मिलकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाया तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, इंक्रीज हुई. मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल न्यूक्लियाई बन गया. सिमिलरली जो हमारे पास आयरन के राइट हैंड साइड में न्यूक्लियाई हैं, दीज आर नोन एज हैवी न्यूक्लियाई. तो हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या करते हैं, द हैवी न्यूक्लियाई गेट ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू द न्यूक्लियर फिशन. मीन्स लाइक यूरेनियम जो वो स्प्लिट होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में. मीन्स वो लाइट पार्टिकल्स में स्प्लिट होते हैं और स्टेबिलिटी अटेन करते हैं थ्रू द न्यूक्लियर फिशन. So there are some important points from the binding energy per nucleon curve. For iron 56, binding energy per nucleon is approximately 8.8 mega electron volt, which is the highest value. Hence, it is the most stable nucleus out of all these. From अगर हमारा मास 50 और 80 के बीच लाई करता है तो इन एलिमेंट्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. हेंस न्यूक्लियस ऑफ दीज एटम्स आर स्टेबल. मीन्स दीज एटम्स डू नॉट शो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन. For the atomic mass less than 50, binding energy per nucleon decreases sharply and reaches 1.1 mega electron volt for hydrogen. These nuclei are light and unstable. They try to gain stability through the nuclear fusion. Here remember one thing, in any nuclear reaction where the binding energy increases, energy is always released. For example, अगर हमारे पास कोई एक्स न्यूक्लियाई है तो वो वाई न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है. तो जो एक्स न्यूक्लियाई की एनर्जी है, सपोज वो हमारे पास पहले है 120 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो एनर्जी इससे ज़्यादा है 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब हम प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है बाइंडिंग एनर्जी, दैट मीन्स वो एनर्जी रिलीज़ करेगा. तो ये पॉइंट हमारे पास न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो नोट this point. So at the low value of A, attractive nuclear forces between the nucleons dominate over repulsive electrostatic forces between protons. Means जब हमारे पास मास नंबर लो है फॉर द लाइट न्यूक्लियाई, तो इन लाइट न्यूक्लियाई जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेज होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू द repulsive electrostatic forces
जो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच होती है। फॉर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज एंड रीच approximately 7.5 mega electron volt for the uranium-238. These are the heavy nuclei, means they try to gain stability through the nuclear fission. Because at high value of mass number, repulsive electrostatic forces between forces begin dominate, and these forces tend to break apart the nucleus rather than hold it together. So जो हैवी न्यूक्लियाई हैं वो न्यूक्लियर फिशन के थ्रू स्टेबिलिटी गेन करते हैं. So this was the basic of binding energy, mass defect and binding energy per nucleon. In the next video we will discuss about the numerical problems related to these topics. So thanks for watching this video.